चिल्लाने के बोले तो बोला मैंने कुछ भी कह रहे तो बोला कि चिल्लाओगे तो मार देंगे, इसलिए हम शांत हो गए। 52,000 रुपया तगादा मिला था और मेरे पास मोबाइल था, ये सब गाड़ियों में ले लिया और इसके बाद हमको मैंने वहाँ सुला दिया। पुलिस क्या पूछ रही थी आपसे, क्या जानने की कोशिश कर रही थी जब आपको रिकवर किया गया? उसके बाद पुलिस क्या पूछ रही थी आपसे? लोकल आदमी तो ज़रूर सम्मिलित होगा तभी ये हुआ होगा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। जो भी लोग शामिल थे, कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आप इन तमाम कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं या आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं कुछ और करने की ज़रूरत है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी इस तरह से करवाया जा सकता है, किया ना गया हो करवाया गया हो, इस तरह की बातें मन में चल रही हैं? जब आपका अपहरण किया गया उसके बाद आपके अंदर में उम्मीद बची थी कि हम सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे, या कुछ इस तरह से लग रहा था कि नहीं कोई है जो हमको यहीं से बाहर निकाल सकता है? एक स्थानीय व्यक्ति का भी नाम आ रहा है उसमें, तो उस व्यक्ति की भी उपस्थिति थी जहां आप थे या आपके इर्द गिर्द कहीं उपस्थिति थी? उस 1 घंटा चलाया गाड़ी, 1 घंटा, और इसके बाद हमको उतार कर और पैदल थोड़ा दूर ले जाकर घर में सुला दिया। अच्छा, क्या चल रहा था मन में जब आपको गाड़ी पर बिठाया गया? तब उसके बाद से आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आज एक व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा था कि हो सकता है कि सूरज प्रसाद शाह के द्वारा किसी से मोटी रकम ली गई हो, पैसे वापस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। अच्छा, जिस गाड़ी से आपको ले जाया जा रहा था उस गाड़ी में कितने लोग थे? नमस्कार। जब किसी के सामने साक्षात काल दिखाई पड़ने लगे, जब किसी के सामने मौत नजर आने लगे, तब उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है, किस तरह से वह व्यक्ति अपने आप को पाता है, उस स्थिति में आज इसी बात की चर्चा इस खबर के माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी अमरा तालाब में मौजूद हूं और अमरा तालाब के एक व्यवसायी का अपहरण सोमवार की देर शाम कर लिया गया था और अपहरण करने के बाद क्या स्थिति रही, किन स्थितियों का सामना इनके द्वारा किया गया, हमारे साथ अभी ये मौजूद हैं। सूरज प्रसाद शाह इनका नाम है और उस घटना के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, तमाम बातों को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। ये चेहरा आपको सामने में दिखाई पड़ रहा है। सोचिए कि यह चेहरा मात्र 3 रोज पहले काल के गाल से बाहर आया है। ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। जिस तरह से सोमवार की देर शाम अमरा तालाब से इनके अपहरण की खबर सामने आई और उसके बाद जिस तरह से परिजन परेशान हुए, पुलिस के द्वारा जिस तरह से एक्टिविटी दिखाई गई इनके रिकवरी को लेकर, उन्हीं बातों को समझने का प्रयास इनके माध्यम से की जाएगी। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई है कि आप हम लोगों के बीच सुरक्षित हैं, सुरक्षित तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, कहाँ जा रहे थे, कहाँ पर थे, किस तरह से अपहरणकर्ताओं के द्वारा आपका अपहरण किया गया? सर, हम अपना दुकान बंद करके और वहाँ से बंद करके गए तगादा, और तगादा से करके आ रहे थे करीब 8:15 बजे, अपने घर पार होने वाले ही थे। इसी बीच स्विफ्ट डिजायर से ओवरटेक करके और 2 वो उतर के हमको हाथ और पैर दोनों धके अपने स्विफ्ट डिजायर में घुसा दिया और घुसाकर और आँख हमारा बांध दिया और इसके बाद गाड़ी लेकर चला गया। अच्छा, जब आपको गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बिठाने के बाद कांटा लिया और बोला कि अगर चिल्लाओगे तो मार देंगे, चुपचाप रहो और चलो। बस हम चुप हो गए, इसलिए कि अगर बोलेंगे तो मार देगा, इससे बढ़िया है कि चुपचाप रहें हम। इसी सोच के अब अपना उसमें हमको मुड़ी दबा दिया और मुड़ी दबा के और पीछे से कांटा ठेकाया हुआ था। अच्छा, जिस गाड़ी से आपको ले जाया जा रहा था उस गाड़ी में कितने लोग थे? उस गाड़ी में सर हम 2 गो तो हमको एक बैठा था, अपने अथी पर लिया था ठेवना पर, और एक पीछे था, बाकी एक ड्राइवर था और आगे में हमको दिखाई नहीं, तुरंत हमको आंख बंद कर दिया, तो समझ में नहीं आया कि कई गो और आगे है। अब अनुमान है कि 4 तो होबे करेंगे, 1 गो आगे होगा, 1 गो ड्राइवर है और 2 गो हमारे बीच में था। अच्छा, इस तरह की घटनाओं से पहले रेकी करने की कोशिश की जाती है, जो भी अपराधी हैं उनके द्वारा रेकी की जाती है। हमको क्या कभी आपको एहसास हुआ कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की है? कभी एहसास हुआ इस तरह से? ना, हमको सर नहीं हुआ था अभी।
ऐसा कोई रहता तो हम खुद सतर्क होते और चलते अपने अथी से। हमको ऐसा कोई महसूस नहीं था। जिनके द्वारा ये कार्य किया गया उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी से इनकी दुश्मनी हो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आज एक व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा था कि हो सकता है कि सूरज प्रसाद शाह के द्वारा किसी से मोटी रकम ली गई हो, पैसे वापस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। इस तरह से भी बातें सुनाई पड़ रही है। ऐसा ऐसा कोई हमारे साथ नहीं है, ना हम किसी का लेते हैं, ना कर्जा लेते हैं, ना कुछ करते हैं, और ना हमारे पास कोई झगड़ा है, ना किसी से बकाया के बारे में झंझट हुआ है। कोई हमसे ऐसा बात नहीं है। अच्छा, क्या चल रहा था मन में जब आपको गाड़ी पर बिठाया गया, तब उसके बाद से आपके मन में क्या चल रहा था? अब हमको वही चल रहा था कि अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, कहाँ ले जा रहा है हमारे परिवार को, कौन बताएगा कि कब कहाँ जा रहे हैं। अब यही सोच रहे थे केवल। और 1 घंटा लगभग 1.25 घंटा चलाया गाड़ी, 1 घंटा, और इसके बाद हमको उतार कर और पैदल थोड़ा दूर ले जाकर घर में सुला दिया। सुलाने के बाद अपना उसमें 2 को रख दिया और चल दिया। और अच्छा, जब ये लोग लेकर जा रहे थे उस दौरान कुछ आपस में ये लोग कुछ बात भी कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? कुछ आपस में और कोई सी बात नहीं कर रहे थे, खाली वही बोल रहा था बढ़िया से ले चलो। अब इतना स्पीड ले रहा था ना, बुझाया कि कहीं लड़ा देगा चाहे कुछ होगा नहीं। अपने वही बोल रहा था कि अरे नाम चेंज करके बता रहा था, अनवर या असगर करके, असगर या अख्तर करके नाम धर रहा था, ले चलो बढ़िया से ले चलो। तो अब इसी दौरान में हम चुपचाप थे। हम सोचे चिल्लाए, लेकिन हम चिल्लाए तो फिर बीच में कहीं जाम पड़ा, उस सबको जाम पड़ा तो वो बोला कि जाम है। अब वो जाम में उतर के गाड़ी को इधर उधर करने का सोचा, नहीं हुआ तो फिर कहीं से बैक करके और निकाल के लेके चला गया। मैंने जहाँ पर रखा गया था वो गांव था या कोई सुनसान टोला है। अब हमको आँख उसमें भी बंद किया था ना, उसमें भी हमारा आँख नहीं खोला था, घर में भी बंदे था। जब पुलिस पर बल गया तो जब वही लोग खोले हमारा आँख, तब हम देखे कि मैंने अथी में रखा है और निकाले, बोले कि सूरत आ गए हम पुलिस और तुम शांत रहो। और उस सबको पकड़ने लगा, मारने लगा उस सबको पकड़ के। इसके बाद फिर वहाँ पर रखने के बाद भी आपके आँखों पर पट्टी डाली गई थी? हाँ सर, वहाँ पर भी पट्टी डाली गई थी। तो उस दौरान जब आप घर तक पहुंच गए, जब घर में बंद कर दिया गया, वहाँ पर कोई रखवाली कर रहा था? जो अपहरण करता थे वहाँ पर भी थे? हाँ, 1-2 क्या बैठा दिया था, लेकिन अपने फुसुर बतिया रहा था और वहीं पर था। पानी बोले तो थोड़ी देर बाद बोतल से पानी हमको खाली मुँह में पिला, 2-4 घंटे पिए, फिर शांत हो गए। इसके बाद तुरंत 1-1 घंटा के अंतराल, 1.5 घंटा का अंतराल में पुलिस बल जाकर मैंने कवाड़ी पीटने लगे, कहाँ है कौन है मैंने ये करके। और खोला तो मैंने हमको कहाँ रखा है तो देखे कि हमको ऐसे ही था, पड़ा हुआ था। तो उसी पर खोला, हाँ है सूरज, कहते उठाओ इसको। और फिर उसके बाद उस सबको पकड़ने लगा, भागने लगा। उस सबको पकड़ने बाद मारने लगे, मार के और उस सबको धर के गाड़ी करीब बाहर आए, देखे तो 5-6 गाड़ी सब गए थे पुलिस बल। अच्छा, बातचीत जो कर रहे थे, कुछ आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी उसमें? ना सर, ना वैसा। एक स्थानीय व्यक्ति का भी नाम आ रहा है उसमें, तो उस व्यक्ति की भी उपस्थिति थी जहां आप थे, या आपके इर्द गिर्द कहीं उपस्थिति थी उसकी? ना वैसा अथी नहीं था, और ना हमको उसको भी नहीं चिन्ह पा रहे थे, है ना। लेकिन चंदन करके मैंने बोल रहा था कि गाड़ी में चंदन से पूछो, वही सब का अधिकार रहा था। पुलिस जब पहुंची उस समय की स्थिति क्या थी? जब पुलिस पहुंची आपको विश्वास था कि पुलिस आ गई है? जब पुलिस के द्वारा कहा गया कि हम पहुंच चुके हैं? हाँ, तो फिर आँख खोल दिया ना पुलिस ने। अच्छा, आँख खोला तो देखे कि हाँ पुलिस लोग आ गए हैं। पूरा कम से कम 10-20 लोग उसमें घुसे थे घर में, और सबको मैंने हमको उठाया और हमको कहा गई सूरज को रखो बगल में बढ़िया से, और उस सबको पकड़ने के प्रयास में हो गए। भागने लगा ना, उस सबको पकड़ने के प्रयास में हो गए। एगो भागा पूरा, उसको मारने के बाद पूछे कि बताओ, एगो तो छूट के भागा, लेकिन लखेद कर फिर पुलिस उसको पकड़ ली। अच्छा, जब आपका अपहरण किया गया उसके बाद आपके अंदर में उम्मीद बची थी कि हम सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे, या कुछ इस तरह से लग रहा था कि नहीं कोई है जो हमको यहीं से बाहर निकाल सकता है? अब हमको तो अब वही अनुमान था कि अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब अथी का बात है, उसका क्या डिमांड होगा, क्या अथी होगा। अब उसके बाद ना हम होगा नहीं होगा, अवेलेबल नहीं है तो मरबे करेगा, यही सब सोच रहे थे और क्या।
वहाँ पर परिजन भी साथ में थे, दिखाई पड़े जब वहाँ पर पुलिस गई थी, ना, साथ में कोई परिजन भी? ना, परिजन नहीं थे। अपहरणकर्ताओं के द्वारा क्या डिमांड की गई थी आपके परिजनों से? हम घर में, हमको तो हमारे सामने नहीं था, यहाँ आए बोले तो पूछे तो परिवार लोग बोले कि फ़ोन आया कि 50 लाख रुपया का जुगाड़ करो, कुछ नहीं करेंगे। बस यही हमको खबर मिला यहाँ आने के बाद सुबह में। अच्छा, जो कार्य किया गया है पुलिस के द्वारा, चूँकि जिस तरह से रिकवरी की गई है, मात्र 3 घंटों के अंदर में पुलिस वहाँ पहुँचती है, रिकवरी की गई है, उस कार्य को आप कैसे देख रहे हैं? उसको बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना जल्दी हमारा रिकवरी हो गया कि पुलिस बल नहीं रहती तो हमारा रिकवरी होना मुश्किल था। हाँ, एसपी साहब का बहुत इसमें योगदान रहा। अच्छा, चंदन का जो नाम आ रहा है यहाँ, चंदन गुप्ता या चंदन करके नाम जो नाम आ रहा है, उससे कभी आपकी बात होती थी या? ना सर। कभी देखे हैं कि नहीं उसको, चेहरा उसका देखे थे कि नहीं? अब हम उतना नहीं देखे थे और न जानते हैं उसको, कोई अगल बगल का कोई उसको लाइन दिया है तभी यहाँ पर अधिक किया है। जाने वाले अब कहने वाले कह रहे हैं कि हमेशा 1-2 दिन से घूम रहा था यहाँ चंदन आसपास में, अगल बगल। अच्छा, मान लीजिए अब तो पुलिस के स्तर से जो भी लोग शामिल थे, कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आप इन तमाम कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं या आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी इस तरह से करवाया जा सकता है, किया ना गया हो करवाया गया हो, इस तरह की बातें मन में चल रही हैं? अब तो क्या बताएं, अब कहने का मतलब कि हो सकता है हाँ, लोकल आदमी तो ज़रूर सम्मिलित होगा तभी ये हुआ होगा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। वो भी हमको कोई खास नहीं जानता है, कोई उसको लाइन दिया होगा तभी किया होगा। माने बैक डोर से कोई है? हाँ, होगा ज़रूर। ऐसा एहसास हो रहा है? हाँ, एहसास तो हो रहा है। अच्छा, जब घर पर आए या वापस आए, क्योंकि वहाँ से पुलिस आपको कहाँ लेकर गई? जब वहाँ से पुलिस पहुँची उसके बाद पुलिस कहाँ लेकर गई आपको? पुलिस लेकर गई थी एसपी कोठी, वहाँ पर फिर रखी हमको सुलाए। फिर इसके बाद करीब 3:30 पौने 4 बजे मुफस्सिल थाना ले आई और यहाँ पर उस सबको बुलाई, उस सबको हाजत में बंद कर दिया। और हमको उस समय कितने लोग गिरफ्तार हुए थे जहाँ पर आप? 7 शायद थे, वहीं से गिरफ्तार हो गए 7 लोग? हाँ। पुलिस क्या पूछ रही थी आपसे, क्या जानने की कोशिश कर रही थी जब आपको रिकवर किया गया उसके बाद? पुलिस क्या पूछ रही थी आपसे? यही पूछ रही थी कैसे कैसे हुआ, तो हमने बताया कैसे ऐसे सर आए, हम 52,000 रुपया लिए थे, 52,000 रुपया तगादा मिला था और मेरे पास मोबाइल था, ये सब गाड़ी में ले लिया। और इसके बाद हमको मैंने वहाँ सुला दिया ले जाकर। अभी कोई डर इस तरह का बना हुआ है, क्योंकि आप जिस स्थिति से बाहर आए हुए हैं उस स्थिति का सामना करने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ है, डर भय बना हुआ है या आपको लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ सामान्य हो गया है? हमको उतना डर भय नहीं लग रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे तो मैंने भाई, अब कोई बगल से करे तो उसका अब हम क्या जानते हैं, डर तो मान के चलिए करने वाले कर सकते हैं। लेकिन अमरा तालाब में इस तरह से घटना को सामने आना और घटना में एक स्थानीय व्यक्ति का नाम सामने आना, और वो उस समाज का व्यक्ति है जिस समाज से आप भी आते हैं, क्या आपके इस समाज में अभी भी उस तरह के लोग हैं जो अमन चैन पसंद नहीं कर रहे हैं? आप तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे थे, फिर इस तरह से जो कार्य किया गया उन लोगों के द्वारा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या माना जाए? उसके पीछे के कोई अगल बगल का ही लोकेशन दिया होगा कि मान लीजिए हम पैसा वाला हो चाहे ना हो, पैसा वाला है चाहे ये है, उसको धरो मिलेगा तभी ना किया है, बिना ऐसे कोई किया नहीं है। जब अपहरण किया गया उस दौरान आपसे के साथ मारपीट भी की गई? ना सर, मारा नहीं था हमको, कोई मारपीट नहीं हुआ था। हम चिल्लाइबे नहीं किए, चिल्लाने के बोले तो बोला मैंने कुछ भी कर रहे तो बोला कि चिल्लाओगे तो मार देंगे, इसलिए हम शांत हो गए। चूँकि जो समय व्यतीत हुआ उस दौरान प्यास भी लगी होगी। हाँ, पानी बोले तो इसमें पानी नहीं पिलाया गाड़ी में, अब वो नहीं होगा उसके पास, वहाँ पर थोड़ा पिलाया हमको पानी रखने के बाद, बाकी और कोई और कुछ जहाँ पर रखा गया था वो झोपड़ी नुमा मकान था या पक्का मकान था, क्या किस तरह का? वो ईंटे उटा का होगा, कबाड़ी अधिक का था, लोहा का कबाड़ी था। अब हमको अंधेरा मुंह बांधा था तो हमको समझ भी नहीं आया, भीतर ले जाकर सुला दिया। देखिए, ये सूरज प्रसाद शाह जी हैं जो उन स्थितियों का सामना करके यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शायद जिन स्थितियों का सामना
बड़े बड़े लोग नहीं कर सकेंगे, टूट जाएंगे, उनकी जुबान से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन इन्होंने साहस दिखाया, एक भरोसा था परिवार पर, पुलिस पर, और उस भरोसा ने कुछ इस तरह का कार्य किया जिस कार्य के बदौलत ये अभी तक सही सलामत दिखाई पड़ रहे हैं। जो उम्र है, उस उम्र में जो स्थिति थी, उस समय कुछ भी संभव हो सकता था, कुछ भी इनके साथ घटना हो सकती थी, लेकिन इनके द्वारा दिखाए गए साहस, भरोसा के बदौलत आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिन लोगों के द्वारा इनको इस स्थिति में लाने का कार्य किया गया है, अब पुलिस जिस तरह से निपट रही है, हालांकि इनके द्वारा एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि इस पूरे प्रक्रिया को सामने लाने में जिनकी भूमिका रही हो, अभी वो कहीं दूर बैठे हों, पर्दे के पीछे से उनके द्वारा कार्य करने की कोशिश की जा रही हो। उन्हें भी खोज लाने की ज़रूरत है, कारण कि जब तक से तमाम लोगों को सामने नहीं लाया जाएगा, हो सकता है कि बाद में इस घटना को फिर से दोहराने की कोशिश की जाए। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को परिवार के प्रत्येक सदस्यों, सूरज जी और इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस पूरे प्रक्रिया को एक बार फिर से खंगालने की ज़रूरत है। उन तथ्यों को सामने लाने की ज़रूरत है जिन तथ्यों के कारण ये घटनाएं सामने आई, और उस घटना ने पूरे रोहतास जिला को जिस तरह से झकझोर दिया। हालांकि पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी हो रही है। पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो शायद आज ये इस स्थिति में दिखाई नहीं पड़ते। और पुलिस की कार्यशैली ने कम से कम पुलिस के प्रति लोगों का जो भरोसा बढ़ाया है, इस भरोसे को कायम रखने के लिए पुलिस को इसी तरह से आगे भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा तालाब से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।